my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Aatifa. Trigonometric ratios की problems and their solutions. We are having two type of questions. एक क्वेश्चन वो है कि जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक साइड अननोन है, हमें वो फाइंड आउट करनी है, और एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दोनों साइड्स हमारे पास नोन है बट हमारे पास एंगल का आंसर नहीं है. वी हैव टू फाइंड द एंगल x. अब इन दोनों क्वेश्चंस को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले आप ये देखिए हमारे पास एंगल कौन सा गिवन है. दिस इज अ 90 डिग्री. आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में ये कह दिया जाएगा कि दीज आर द राइट एंगल ट्रायंगल्स, और हमें इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं लिखा होगा, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल लिखा होगा कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द अननोन वैल्यूज. तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आएगी तो इट्स अप टू यू कि आप उसको पाइथागोरस से फाइंड आउट करें या आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड आउट करें. लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये साइड गिवन होती, अगर ये साइड गिवन होती व्हिच इज अ बेस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर और एक हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू और एक बेस की वैल्यू थी, तो हम पाइथागोरस लगा के भी ये फाइंड आउट कर सकते थे. बट कंडीशन क्या यहाँ पे चेंज है जिसकी वजह से पाइथागोरस नहीं लग सकता. हमारे पास ये वैल्यू नहीं है और ऐसा कोई तो आपके पास एप्लीकेशन नहीं है जिसके थ्रू आपके पास दो वैल्यूज अननोन हो और सिर्फ एक गिवन हो तो आप उसको फाइंड आउट करें, नहीं कर सकते. पर हमारे पास यहाँ पर एंगल गिवन है. एंगल जब आपके पास आ जाता है, एक एंगल एक साइड गिवन है और एक साइड हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये बहुत क्लियर है कि आपने इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करनी है. अब रेशियो अप्लाई करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होनी चाहिए. हमारे पास सबसे पहले आती है साइन व्हिच इज अ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड देन cos is base over hypotenuse, and tan आपके पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस. इन वैल्यूज को हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया और हमने क्यों फाइंड आउट किया कि ये वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, उन सब के लिए मेरे पास एक और वीडियो है जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप उसको देख सकते हैं, which is related to trigonometric ratios, how to find out, और हमने इनके नाम किस तरीके से रखे, इनको डिफाइन किस तरीके से किया, ये सब डिटेल आपको उससे वीडियो में से मिल जाएगी. अब हम यहाँ पर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. अगर मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करूं, बिकॉज हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे परपेंडिकुलर हमें गिवन है इसलिए हम यहाँ पर साइन यूज कर रहे हैं. अगर हमें बेस गिवन होती तो हम यहाँ पर cos अप्लाई करते. अब आपको किस तरह पता चल रहा है कि हमारे पास बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा, हाइपोटेन्यूज, तो चलो क्लियर है कि वो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो हमारे पास है वो हाइपोटेन्यूज है. तो जब हमारे पास जिस पॉइंट पे एंगल गिवन होगा हम उसको एज अ बेस लेंगे. सो ये साइड आपके पास बेस है. लेट्स सपोज अगर एंगल ये गिवन होता तो फिर हम इसको बेस लेते. अगर आप प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है, तो आपको उसमें ये बहुत क्लियरली समझाया है कि कौन सी हमारे पास बेस है और कौन सी परपेंडिकुलर है. जिस एंगल को हमें डिफाइन किया जाएगा या जिस एंगल की डिस्कशन हो रही होगी उससे जो लाइन बन रही है दैट विल बी अ बेस एंड अदर वन इज अ परपेंडिकुलर. सो अब यहाँ पर हम लेंगे परपेंडिकुलर, हमारा आता है साइन के साथ. सो साइन 67 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जिसमें परपेंडिकुलर आपके पास ए है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 15 है. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व किस तरीके से करना है. ऑब्वियसली ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इसको लेफ्ट साइड पे जाकर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे. साइन 67 विल बी मल्टीप्लाई विद, और यहाँ से आपके पास ए का आंसर आएगा. आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे, कैलकुलेटर्स को यूज करें. आप उसमें लिखेंगे साइन एंड देन 67 डिग्री. सम कैलकुलेटर्स में ये भी है 67 लिखकर आप साइन के बटन को प्रेस करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और कुछ कैलकुलेटर्स में ये है कि आप उसमें पहले साइन लिखेंगे और फिर 67 लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. जो आंसर आएगा उसको आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है. अगर मैं इसका साइन 67 का आंसर फाइंड आउट करूं तो मेरे पास वो आ रहा है 0.92. कैलकुलेटर से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आई थिंक 13.8 इसका आंसर आएगा, व्हिच इज इन द सेंटीमीटर्स. सेंटीमीटर आंसर के साथ लिखना बहुत जरूरी है, इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने ये नहीं लिखा होगा इन द एग्जाम, क्योंकि हमें शुरू में उन्होंने दिया है कि दिस इज अ सेंटीमीटर. हम लेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं, लेंथ आपकी सेंटीमीटर्स में है, उसको आंसर में आपने लाजमी लिखना है. दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन कि अगर आपको एक साइड अननोन है, एक एंगल गिवन है और दूसरी साइड नोन है,
ये तो होगी इसकी बात। इसी तरह अगर आपको बेस गिवन होगा तो आप कॉज अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस नहीं है, तो हम अपने tan को अप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर से डायरेक्ट आपको इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी और कैलकुलेटर्स को यूज करना बहुत आसान है। आप गेम करते हुए भी इसको खेलते हुए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है कि जी दो साइड्स गिवन है और आपके पास एंगल नहीं है। अब ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, इट मींस दिस इज अ बेस और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है व्हिच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज। अब यहाँ से हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ रही है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस गिवन है, हमें x फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ये भी हमारे पास साइन पे ही जा रहा है, हमारा आ जाएगा साइन x हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अगर ये वैल्यू यहाँ दी होती और ये अननोन होता और हम इस वैल्यू की बात कर रहे होते इस वाले एंगल की, तो फिर हम इसको एज अ बेस कंसीडर कर सकते थे। अब ये वाले एंगल की बात है तो हम इसको बेस लेंगे। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, परपेंडिकुलर आपके पास 15/22 और साइन हमारे पास x है। इन दोनों को डिवाइड करके आप यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर लिखेंगे। अब उसको फाइंड आउट किस तरीके से करना है? हमारे पास यहाँ x का आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली अगर हमें कोई चीज नहीं चाहिए होती तो हम उसको राइट या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब जब हमारे पास ये साइन का कोई यूज नहीं है क्योंकि हमारा एंगल ही डिफाइन नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 15/22। अब जब आप अपना कैलकुलेटर यूज करेंगे, अच्छा उससे पहले ये देख लें कि साइन को जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर गए तो दैट विल बी साइन इनवर्स। साइन का और जो हमारे पास राइट हैंड साइड का ऑपोजिट है वो 1/sin नहीं है, बनता 1/sin ही है, पर जब हम डिनोमिनेटर से ऊपर लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। सो दिस इज साइन इनवर्स, हम इसको बोलेंगे। साइन इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है 15/22। जब आप 15/22 को डिवाइड करके डेसिमल में एक आंसर लिख लेंगे तो आप अपने कैलकुलेटर्स पे देखेंगे या तो शिफ्ट बटन के साथ आपके पास साइन इनवर्स होगा जो बटन के नीचे बेस पे लिखा होता है, या हो सकता है आपके पास कैलकुलेटर में डायरेक्ट साइन इनवर्स भी दिया हुआ इन द फॉर्म ऑफ बटन, तो आप उसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने कैलकुलेटर्स को यूज करिए, उनको ध्यान से देखिए एंड फाइंड आउट कि हम साइन इनवर्स को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। सो साइन इनवर्स और इसकी जो डेसिमल की वैल्यू आएगी वो आप मुझे इसको सॉल्व करके इन द कमेंट बॉक्स बताएं आपके पास क्या आंसर आया, और ये भी बताइएगा इसके साथ सेंटीमीटर आएगा या डिग्री का साइन आएगा, क्या आएगा। हमने क्या फाइंड किया? हमने लेंथ फाइंड की या एंगल फाइंड किया? लेंथ फाइंड करेंगे तो सेंटीमीटर आएगा, एंगल फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा डिग्री का साइन आएगा। इन दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है बिकॉज ये कैलकुलेटर के यूज से सॉल्व हो रहे हैं और कैलकुलेटर ऑलवेज आपको एक बहुत फन आइडिया देता है कि इसको यूज करके हम फटाफट अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करके टाइम को सेव किया जा सकता है। अच्छा, साइन कॉस थीटा इन सब के पूरे टेबल्स भी हैं बुक्स में, आप उनसे भी इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली हम ओ लेवल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आप इतना टाइम तो नहीं वेस्ट कर सकते बिकॉज बहुत लेंथी पेपर होता है। तो हमें जो उन्होंने वैल्यूज दी हैं इनमें कैलकुलेटर हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो डू कमेंट एंड टेल मी कि आपके पास क्या ऐसा पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गई या मुझसे वो स्किप हो गया, जल्दी में मैंने उस पॉइंट को एज अ स्मॉल पॉइंट समझकर छोड़ दिया। आप फिर भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करने की जरूरत है ताकि रोज की जो नई वीडियोस आ रही हैं रिलेटेड टू मैथ्स डीपली लॉजिक्स वो आपको मिलती रहे। एंड शेयर भी जरूर करें विद द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ताकि जो क्वेश्चन हम अपनी नॉर्मल टीचर से नहीं पूछ सकते जो क्लास में है, कि शायद हम उनसे कोई बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, टीचर इज एक्सप्लेनिंग वेरी हाई लेवल क्वेश्चन, तो बेसिक्स को समझने के लिए आप यहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।